गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम देखिए नेम से ही क्लियर है, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लीस्ट भी हो, कॉमन भी हो, मल्टीपल भी हो, मीन्स ऐसा नंबर्स, ऐसा लेस नंबर्स जो दी गई नंबर से फुल्ली डिविजिबल हो। सच टाइप ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई गिवन नंबर्स आर कॉल्ड एलसीएम। देखिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आपको हमने 3 नंबर्स दे दिए 12, 15 और 20। इनका एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया, तो देखिए आप नॉर्मल मेथड से तो निकाल लोगे, लेकिन एक्चुअली होता क्या है एलसीएम। देखिए 12 के आपने फैक्टर किए, 12 के आपने फैक्टर किए, 15 के आपने फैक्टर किए, 20 के आपने फैक्टर किए। तीनों में जो लीस्ट कॉमन नंबर है वो क्या है भाई, 60। वो क्या है, 60। तो यही क्या हो जाएगा, एलसीएम। देखिए कॉमन नंबर्स तो आपके और भी हैं, 120 भी है, 180 भी है और 240 भी है, बट एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो लीस्ट भी हो, छोटा भी हो और कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो, वो आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए एलसीएम आपका मोस्टली 2 मेथड से गेट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर किए आपने, सपोज कर लीजिए इन तीनों का आपको एलसीएम फाइंड करना है और आपने इसके प्राइम फैक्टर किए। तो देखिए 5 × 5 40 के आपने प्राइम फैक्टर किए, 100 के किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो तीनों में कॉमन है उसे आपने नोट कर लिया। अब वो नंबर्स देखेंगे जो 2 में कॉमन है, उसे आपने नोट कर लिया। अब वो नंबर्स लेंगे जो किसी में भी कॉमन नहीं है, मीन्स 5 और 2, वो नंबर्स ले लिए। देखिए 5 आपका 2 में कॉमन है, ये उठा लिया। अब 2 नंबर से एक ऐसा नंबर से है ये जो किसी में कॉमन नहीं है और उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स का मोस्टली यूज नहीं करते, मोस्टली जो यूज करते हैं वो डिवीज़न मेथड का यूज करते हैं। मोस्टली डिवीज़न मेथड्स तो देखिए आप क्लास 4 से ही समझते आ रहे हैं। आप इसे इस तरह से 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा फिर आप 3 से करेंगे, 3 से बंद हो जाएगा, 5 से करेंगे, 5 से बंद हो जाएगा, 7 से करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम देखिए एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एलसीएम उन घटनाओं में इवेंट्स का साथ साथ घटित होना, मीन्स इवेंट कोई भी इवेंट्स का एक साथ होना, उसे आप उसमें आप क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। या रिंग द बेल मीन्स घंटियों का एक साथ बजना, क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। जैसे कोई रिंग है आपकी जो 2 सेकेंड पे बजती है, दूसरी 3 सेकेंड और 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। क्वेश्चन आ जाए कि दोबारा ये कब बजेंगी, तो आप इसका एलसीएम फाइंड करके बता सकते हैं कि दोबारा ये एक साथ कब रिंग होंगी। या ऐसा समझ लीजिए 3 पर्सन्स कहीं जा रहे हैं और जो फर्स्ट पर्सन की जो एक जिसे बोलते हैं डक, वो जो भी एक जो उसके कदम्स के जो लेंथ है वो 45 है और दूसरे की 42 और 42 और ये एक साथ चल रहे हैं और थर्ड जो बच्चा है उसकी 40 है। अभी पूछ रहे हैं नेक्स्ट ये एक साथ कब मिलेंगे, तो आप इसका एलसीएम करके ही फाइंड करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं एचसीएफ की। देखिए एचसीएफ नाम से ही क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, फैक्टर भी होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसे जीसीडी भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ग्रेटेस्ट हो, कॉमन भी हो, डिवीज़र हो। देखिए एलसीएम में क्या होता था, एलसीएम में आप क्या करते थे, नंबर्स को डिवाइड करते थे। जैसे आपका 60 था, अब 60 नंबर क्या है, 12 से भी देखिए डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और आपका 20 से भी डिवाइड होगा। ऐसा नंबर्स जो तीनों नंबर से डिवाइड कर सके उसे आप एलसीएम बोल सकते थे। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर्स जिसे आप डिवाइड कर सकें वो आपका एलसीएम कहलाता था। और ऐसा नंबर्स जिसे आप ऐसा नंबर्स जो और नंबर्स को डिवाइड कर सके उसे आप एचसीएफ बोलेंगे। मीन्स नाम से ही क्लियर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको एचसीएफ फाइंड करना है 36 और 48 और 84 का। तो देखिए आप इसके फैक्टर निकालेंगे, ऐसे फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन हो वो आपका होगा 12। देखिए 1 है,
इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। आप देख सकते हैं ये इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। और आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर आपका 12 हो जाएगा। मीन्स ऐसा है, देखिए एलसीएम में क्या होता है, ये जो आपका एलसीएम फाइंड होके आता है वो तीनों नंबर्स उसे या 3 नंबर से या ज़्यादा नंबर्स वो उसे डिवाइड कर सकते हैं। बट एचसीएफ में क्या होता है, उन नंबर्स को एचसीएफ डिवाइड कर सकता है। मीन्स जैसे ये है आपका 12 है, देखिए 36 को भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। ये एचसीएफ होता है। इसके 2 मेथड्स हैं, फैक्टर मेथड, डिविजिबल मेथड्स। देखिए फैक्टर मेथड्स देखिए आपने प्राइम फैक्टर मेथड्स तो बहुत तरह से कंप्लीट किए हैं, बट डिविजिबल मेथड्स आपने कंप्लीट नहीं किया है। देखिए फैक्टर मेथड्स इस तरह से इसे कंप्लीट किया है आपने। फैक्टर मेथड्स आप ऐसे कर सकते हैं, आपने 6 के फैक्टर किए, 6 के 2 × 3 24 के किए आपने, 42 के, तीनों के आपने फैक्टर किए। जो भी कॉमन नंबर्स है वो आपने ले लिया, जो तीनों में कॉमन नंबर्स है वो आपने ले लिया, इससे फाइंड कर लिया। दूसरा मेथड्स है आपका डिवीज़न मेथड्स। देखिए डिवीज़न मेथड्स में एक तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से उसके ग्रेटर नंबर को डिवाइड किया, और ये आपका इसने देखिए फुल्ली डिविजिबल कर दिया, तो ये आपका। और फिर देखिए 48 से जब इसने फुल्ली डिविजिबल कर दिया तो 48 से ही 264 को डिवाइड करेंगे, और ये देखिए रिमाइंडर 24 आ गया, 24 से 48 को डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ आपका 24 आ जाएगा। और डिवीज़न मेथड 2 तरह से कर सकते हैं। एक इस तरह से, देखिए आपने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, देखिए तीनों नंबर्स को अगर ये डिवाइड कर रहा है तो आप उस पर स्टार लगा लीजिए। यहाँ भी देखिए तीनों नंबर्स को 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी स्टार लगा लिया। यहाँ भी देखिए 2 है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो स्टार लगा दिया। जो तीनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहा है उस पर स्टार नहीं लगाएंगे। अब देखिए 3 यहाँ पर तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, इन पर स्टार लगा देंगे। अब जो स्टार वाले नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई निकाल कर लेंगे, और आप एचसीएफ इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको और क्लियर करा दूँ, इनमें जो एचसीएफ में जो मेनली है कॉमन मेज़रमेंट, आपको कॉमन मेज़रमेंट करना है। मीन्स ऐसा है कोई रेक्टेंगल आपको दे रखा है और आपको उसमें स्क्वायर के शेप में आपको टाइल से लगानी है, तो आप क्या करोगे, ऐसा नंबर जो लेंथ को भी इक्वली डिवाइड कर सके और ब्रेथ को भी, लेंथ आपकी ये हो गई, ब्रेथ ये होगी, जो लेंथ और ब्रेथ दोनों को इक्वली डिवाइड कर सके, वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। आपको कभी भी इस तरह से क्वेश्चंस करने हो तो आप एचसीएफ का ही यूज करेंगे, और आप बता देंगे कि स्क्वायर कितने स्क्वायर के शेप में आपको टाइल्स लगानी होंगी जो इक्वली फिट रहे, बिल्कुल कोई भी टाइल्स आपको कट ना करना पड़े। नेक्स्ट है आपका इक्वल लेंथ में कट करना। कोई आपको लेंथ दे दी, एक 12, एक 8, दूसरी 6, ये आपको लेंथ दे रखी है। अब आपको ऐसी लेंथ कट करनी है, इक्वल लेंथ में कट करना है कि कोई भी पार्ट आपका बर्बाद ना हो। तो आप इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करके आप बता सकते हैं कि ये कितना होगा। तो आप देखिए 12 को 2 में कट कर सकते हैं, तो आपका ये इक्वल हो 2 के इक्वल में देखिए हो जाएगा। आपको पता लग गया कि इसमें आप 2 के पार्ट कर लेंगे। देखिए 2 आपका क्या है, देखो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इक्वल वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस, आपको इक्वल वॉल्यूम फाइंड करना हो एलसीएम में, एचसीएफ में, देखिए किसी में 30 लीटर वाटर आता है, किसी में 25 लीटर, किसी में 40 लीटर। अब आपको छोटी छोटी बोतलें भरनी है, ऐसी बोतलें जिसमें इतना सा भी वाटर आपका बर्बाद ना हो। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ ही फाइंड करेंगे, और आप बता सकते हैं कि छोटी छोटी बोतलें, इतनी बोतलें फाइंड हो जाएंगी। देखिए एलसीएम मोस्टली क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन मल्टीपल, मीन्स स्मॉलेस्ट होना चाहिए, नंबर भी है, कॉमन भी है, मल्टीपल है तीनों का। और ये लार्जेस्ट नंबर कॉमन फैक्टर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन फैक्टर है, और ये लार्जेस्ट नंबर कॉमन फैक्टर है। आपका एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन फैक्टर और ये लार्जेस्ट नंबर कॉमन फैक्टर, ये सभी को डिविजिबल करता है, और ये सभी नंबर से डिविजिबल होता है। सॉरी, एलसीएम आपका है सभी नंबर से डिविजिबल होता है, और ये सभी नंबर्स को डिविजिबल करता है।
इवेंट का एक साथ होना, ये किस में होगा, एलसीएम में। कॉमन मेजरमेंट के लिए आप एचसीएफ का यूज कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कभी आ जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो दिस इससे एक्चुअली डिवाइस होता हो। मैक्सिमम नंबर की गेट की जाए तो आपको वहाँ पे एचसीएफ करना है। थैंक यू।